इस बार सर क्या माहौल है? माहौल यहाँ पर एक तरफ झूठ और ये बोलने वाली जुमला बोलने वाली पार्टी भाजपा के खिलाफ में माहौल है, एक तरफ में सच्चाई है, एक तरफ में झूठ है। तो क्या मतलब भाजपा झूठ बोलती है? एकदम बोलती है, लेकिन यहाँ का लोग जो है हमेशा भाजपा को नकारा है और इस बार भी भाजपा को नकारने जा रही है। तो ये भाजपा जो है सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। ये इनका जो है जमीन पैर में जमीन नहीं है, ठीक है, जमीन में पैर नहीं है इनका, ये हवा मोड़ रही है। राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। आप भी कांग्रेसी हैं? यहाँ कांग्रेसी का गढ़ है। अच्छा, कांग्रेसी का गढ़ है, इसीलिए मोदी नहीं आएगा यहाँ। मोदी नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो मोदी का विजय रथ जो है क्या कोल्हान रोक देगा? कोल्हान रोक देगा फिर इस बार? बस। हम आम नागरिक कई चीज से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ, यहाँ पर सरकार जो है 110%, 1 भी हम नहीं बोल रहे हैं, 110% जो इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। हम लोग इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी करेंगे, क्योंकि हम लोग को इस देश में संविधान को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। मैं चाईबासा में मौजूद हूं और ये सदर विधानसभा है और मेरे पीछे देख सकते हैं शहीद स्मारक है, ये शहीद चौक भी इसको कहते हैं। और यहीं बगल में चाय दुकान है, चाय दुकान पे तमाम लोगों की भीड़ लगी है। बुद्धिजीवी लोग हैं, समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जनता के मूड में क्या है, जनता किसको चुनकर अपना प्रतिनिधि चुनेगी और किसको सत्ता की चाबी सौंपेगी। तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। सर पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। इस बार सर क्या माहौल है? माहौल यहाँ पर एक तरफ झूठ और ये बोलने वाली जुमला बोलने वाली पार्टी भाजपा के खिलाफ में माहौल है, एक तरफ में सच्चाई है, एक तरफ में झूठ है। तो क्या मतलब भाजपा झूठ बोलती है? एकदम बोलती है। क्या झूठ बोली? 15 लाख रुपया करके बोला बेरोजगार को देंगे, मिला क्या? हाँ, फिर सरना धर्म कोड का यहाँ का जो रक्षा कवच है वो आज तक नहीं मिला यहाँ के स्थानीय लोगों को। तो भाजपा तो हमेशा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो आपको क्यों दिक्कत है? सबका साथ सबका विकास पे तो बात कर ही रही है। यहाँ का लोग काफ़ी समझदार लोग हैं, काफ़ी जागरूक लोग हैं, भाजपा के जुमला पर नहीं आने वाले लोग हैं। यहाँ के लोग जो है नीति सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से क्या है नहीं है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ का लोग जो है हमेशा भाजपा को नकारा है और इस बार भी भाजपा को नकारने जा रही है। पश्चिम सिंहभूम के सभी विधानसभा सीट जो है महागठबंधन की झोली में राहुल गांधी जी को हम लोग उनको सुपुर्द करने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस बार चुनाव है और आप कह रहे हैं राहुल गांधी नेता होंगे। ये सीट तो जेएमएम को गई है, कांग्रेस को तो गई भी नहीं है, फिर कैसे? महागठबंधन हम लोग का है जी। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल के कार्यकर्ता होने के नाते जी राहुल गांधी जी हम लोग को सर्वमान्य नेता है। हेमंत सोरेन जी वर्तमान झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री है। महागठबंधन चलती है, शरीर का एक अंग के बिना शरीर जैसा नहीं चल सकता है, ठीक उसी प्रकार जो है महागठबंधन बिना कांग्रेस के, बिना आरजेडी के, मतलब किसी मतभेद के हेमंत जी को नेता मानेंगे? कोई मतभेद नहीं है। कोई मतभेद नहीं? कोई मतभेद नहीं है। आज हम लोग सभी लोग, हम चाईबासा विधानसभा से आते हैं, हम लोग सभी लोग कृत संकल्पित है चाईबासा का विधायक दीपक बिरुवा जी को चौथा बार विधायक बनाने के लिए। चलिए, फिर आपसे हम बातचीत करेंगे, लौटेंगे। आप सर अपना नाम बताएं। प्रीतम बांकेरा, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हुए। अच्छा, आप कांग्रेस से हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आप कांग्रेस से हैं और यहाँ कांग्रेस को ये सीट नहीं गई है गठबंधन में, तो क्या इस बात का पीड़ा, इस बात का मलाल है? ये बिल्कुल भी पीड़ा नहीं है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो इस राज्य में दोबारा इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना हमारा जो लक्ष्य है। और गठबंधन के तहत हमें भी इस जिला में एक सीट मिला है, और अगर पूरे कोल्हान में देखेंगे तो हम जमशेदपुर पश्चिम और पूर्वी में भी लड़ रहे हैं। तो कहीं किसी तरह का कोई किंतु परंतु और जो है विवाद का कोई विषय ही नहीं है हमारे बीच में। विवाद का कोई विषय नहीं है। कांग्रेस में कौन नेता आपको सबसे पसंद है? देखिए, हमारे सम्मानीय नेता है हमारे राहुल गांधी जी, जिनके नेतृत्व में आज इंडिया गठबंधन पूरे देश भर में आज काम कर रहा है। और इसका असर हम इस लोकसभा चुनाव में भी हम देखेंगे, काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया इंडिया गठबंधन ने। तो राहुल गांधी को तो भाजपा कहती है कि बाल बुद्धि है, अभी तो बुद्धि ही नहीं है, तो क्या देश चलाएंगे? भाजपा डरती है राहुल गांधी से, इसीलिए उन पर तरह तरह का मनगढ़ंत आरोप लगाती है। वो जिसे बाल बुद्धि कहती है, लेकिन हम देखेंगे कि उनके कई बात पूर्वानुमान जो है राहुल गांधी का, वो सारा सत्य है और भारतीय जनता पार्टी को उनका बात मानना पड़ा है। आज ऐसा है, लोकसभा में 3-3, 4-4 बिल जो है
ये राहुल गांधी जी की ताकत है कि वापस लेना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। तो ये भाजपा जो है सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। ये इनका जो है जमीन पैर में जमीन नहीं है, ठीक है, जमीन में पैर नहीं है इनका, ये हवा मोड़ रही है। तो बहुत जल्द इसका ये अगर आप लोग को जानकारी देना चाहें कि ये जो सिंहभूम है ये भाजपा मुक्त ये है यहाँ। ये वो कांग्रेस मुक्त कहती है, आप भी भाजपा मुक्त कह रहे हैं। बताइए एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की नहीं। 14 कोल्हान में 14 सीट है, एक भी बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी जीता है तो। इस बार देगी जनता? इस बार भी नहीं देने जा रही है उनको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार यहाँ के जल जंगल और जमीन पर चोट पहुँचाया है, लोगों को छीनने का काम किया। यहाँ की जनता भले सीधी साधी है, ज़्यादा बोलती नहीं है, लेकिन वो अपना बात को मत के माध्यम से रखते, अपना वोट के माध्यम से रखना जानती है। दबा के जवाब देगी, एकदम दबा के जवाब देगी और बहुत ही मजबूती के साथ जवाब देगी। और इसका देखने को मिलेगा आपको। यहाँ का क्या है, पूरा देश में मोदी लहर चलता है, लेकिन यहाँ इंडिया गठबंधन का लहर चलता है। मोदी जितने बार आए उतना बार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सुपड़ा साफ हुआ है। ये कह रहे हैं कि मोदी का फिर विजय रथ जो है यही कोल्हान रोकेगा, यही कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। आप सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुरेश सवैया होगा। सुरेश जी, इस बार क्या है माहौल? इस बार माहौल बहुत बढ़िया है, जैसा लोकसभा में भी। हाँ, यहाँ से हम लोग जो भाजपा की सांसद प्रत्याशी थी, पहले कांग्रेस में रही थी, उसको हम लोग पिछले बार जिताने का काम किए थे। लेकिन जब वो दल बदल लिया अपने, तब हम लोग करीब इस बार 1.5 लाख से ज्यादा मतों से हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनको हम लोग जिताए हैं और संसद भेजने का काम किए। तो अच्छा, कोल्हान में लगातार ये भाजपा ऐसा माहौल बना रही है कि चंपई सोरेन के जाने से यहाँ बहुत नुकसान होगा कांग्रेस को, गठबंधन को, जेएमएम को। आपको लगता है कि चंपईदा के जाने से कोई नुकसान होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। ये कोल्हान की जनता बहुत ही सुलझी हुई है। हर बार मैंने जो भी बीजेपी में जाने गया है उसको सबक सिखा के रखा है। तो क्या चंपईदा इस बार जीत पाएंगे कि मतलब आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। हम लोग मिलके उनको हराने का और काम करेंगे। चंपईदा अपना सीट भी हार जाएंगे? जी, एकदम हारेंगे। चलिए ठीक है। आप सर अपना नाम बताएं। राम सिंह सवैया। राम सिंह, तो राम सिंह पर तो राजनीति पूरे देश में भाजपा कर रही है, आप किसकी तरफ हैं? कहाँ जा रहे हैं? राहुल गांधी को देख के अच्छा, आप सदन से मोदी भाग जाता है तो कहाँ है राहुल? तो वो तो कहते हैं कि देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। जय श्री राम बोलने से नहीं होगा, जय माने राम राम बोलने से होगा। राम सिंह जैसे बोल रहा है। राम सिंह जैसे बोल रहा है, तो राम सिंह तो बोल रहा है राहुल गांधी, वो तो कहते हैं राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। आप भी कांग्रेसी हैं? यहाँ कांग्रेसी का गढ़ है। अच्छा, कांग्रेसी का गढ़ है, इसीलिए मोदी नहीं आएगा यहाँ। मोदी नहीं आएगा? तो मोदी का विजय रथ जो है क्या कोल्हान रोक देगा? रोक देगा फिर इस बार? बस रोक देगा। तो अच्छा एक बात बताइए, आप कांग्रेसी हैं, हेमंत सोरेन के साथ गठबंधन है, तो क्या कसक नहीं है कि कांग्रेस पहले बहुत मजबूत थी, अब हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री का पदभार देना पड़ता है? कष्ट नहीं है थोड़ा बहुत? महागठबंधन के तहत हम लोग पूरा देश में लड़ रहे हैं। सही बोलिएगा। दर्द तो होता होगा थोड़ा बहुत? नहीं, दर्द नहीं होता है। नहीं होता? पूरे देश में हम लोग गठबंधन के तहत लड़ रहे हैं। नहीं दर्द होता है? नहीं, हम लोग को हेमंत सोरेन सर्वमान्य नेता है। अगले बार भी मुख्यमंत्री यही बनेंगे। हम लोग को अगले बार भी मुझे लग रहा है कि लौट जाएगी सरकार। नहीं, एकदम इस बार लौटेंगे हेमंत जी? हेमंत जी एकदम लौट के आ जाएंगे। अच्छा, हमको बताइए हेमंत जी के 4 काम आप गिना सकते हैं हमको जो हेमंत जी 5 सालों में किए हो? इतना बड़ा घोषणा जो कर रहे हैं। घोषणा तो भाजपा भी कर रही है। गोगो दीदी लघु है आपका क्या? मैया समान निधि योजना, गोगो दीदी भाजपा भी दे रही है। भाजपा तो अभी आया नहीं है, लेकिन हमारा सरकार तो दे रही है। हाँ, चलिए बताइए। मैया सम्मान योजना 1, अबुआ आवास लोकप्रिय योजना है, गांव में फैल गया है। ठीक है, सब लोगों को मिल रहा है इसका लाभ। 2, आप बताइए। ऋण माफी है। अच्छा, आप बताइएगा। ये मतलब बढ़िया कांग्रेसी नहीं है, इनको अपना काम भी नहीं पता। देखिए, हम कांग्रेस की हैसियत से नहीं और न जेएमएम की हैसियत से, हम एक आम नागरिक की हैसियत से हम बोल रहे हैं। आप कांग्रेसी भी नहीं हैं, आप जेएमएम के कार्यकर्ता? और नहीं, हम भाजपाई हैं। भाजपाई भी नहीं है? हम आम नागरिक की हैसियत से बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए। हाँ, यहाँ पर सरकार जो है 110%, 1 भी हम नहीं बोल रहे हैं, 110% जो इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। हेमंत जी? जी हाँ, इसको कोई माइकल लाल का ताकत नहीं को रोक सकता है। तो अब की कितना सीट देंगे पूरे कोल्हान में? कोल्हान में 14 का 14 हम लोग ले लेंगे। ले लेंगे? हाँ, बिल्कुल ले लेंगे हम लोग। अरे तो उधर
तमाम लोग कह रहे हैं कि भाजपा के साथ सबका विकास। 2100 रुपया गोगो दीदी, आप कैसे लड़ पाएंगे भाजपा से? भैया गोगो का माने हो तो अंग्रेजी शब्द में जाओ जाओ, मैंने कोई योजना देना ही नहीं है, समझे रे? जाओ जाओ, वो तो अभी सरकार में आए ही नहीं है और ये घोषणा कर दिए हैं। हमको बता दीजिए एक भी उपलब्धि के भारतीय जनता पार्टी के इस देश के लिए अगर किए हैं तो एक तो भी गिना दीजिए तो हम मान लेंगे। अब बोलते हैं राम मंदिर बनवा दिया, आप हिंदू नहीं हैं? हमको भैया भारतीय संविधान के अनुसार चल रहा है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, मैं भारतीय नागरिक हूँ। हाँ। सब धर्म निरपेक्ष है। हाँ। यहाँ कोई जाति धर्म भेदभाव नहीं है। हाँ। यहाँ सबका एक सम्मान एक विकास, एक सम्मान एक विकास। जब समान भी यही है तो विकास भी हमारा यही है। अब रह गया राम मंदिर की बात जो है, ना ही मोदी जी बनाए हैं और ना कोई और बनाए हैं। ये हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट का सर्व उच्चतम न्यायालय जो फैसला दिए हैं, ये उन्हीं का फैसला पर एक ट्रस्ट ने बनाया है। अब कश्मीर से 370 हट गया, मोदी जी हटा दिए। 56 इंच का सीना आपको नहीं पसंद? हमको तो पता ही नहीं चलेगा 26 इंच का सीना है कि 27 का इंच। 56 इंच? 56 इंच तो नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है? नहीं, 56 इंच तो नहीं लग रहा है। अरे भैया अगर वो 370 को अगर हटाए तो हिंदुस्तान में बहुत सारा ऐसा है, आप उनको भी हटा करके देखिए तब ना हम आपको जानेंगे बहादुरी। आप उसको भी। अब रह गई बोलते क्या कि प्रधानमंत्री आवास, हाँ बोल रहे ना। हाँ। पहले इस योजना का नाम था IHSPD, इंडियन हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाँ। उसको इन्होंने नाम परिवर्तन के नाम बदली के और IMF का पैसा से बन रहा था। ये 1 रुपया किलो चावल अनाज और फ्री चावल जो अनाज जो है, ये 2013 में कांग्रेस के सरकार में फूड बिल पास किए थे, ये आज मिल रहा है। रामविलास पासवान का नहीं है, उस वक्त रामविलास जी थे खाद्य आपूर्ति मंत्री। जी नहीं, ये 13 की बात है। 13 में मनमोहन सिंह का सरकार में फूड बिल माफ कीजिएगा जी, फूड बिल 13 में पास हुआ था। ये उन्हीं को दिया हुआ है। अभी वर्तमान अभी आप देख रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप भाजपा से इतना नाराज क्यों हैं? हम नाराज तो नहीं है। हाँ। हम नाराज तो वोट देने में क्या दिक्कत है भाजपा को? भैया आप विकास के मुद्दा पर बात कीजिए रहे, धर्म के नाम पर क्यों बात कर रहे हैं? तो भाजपा का धर्म आपको नहीं पसंद? हमको कैसे? पर हम भारत को देश की आज़ादी के लिए सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लिए लड़ाई लड़े हैं, शहीद हुए हैं और देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं। और उसके बाद फिर जातिवाद कर दीजिएगा। ये जातिवाद से देश नहीं चलता है। देश को विकास करना है तो देश के संविधान के लाइन पर चलिए, तो यही विकास का काम होगा। और यहाँ पर ये प्रत्याशी जो भी वर्तमान अभी है इंडिया गठबंधन की दीपक बिरुआ, इसको कोई माइकलाल रोक नहीं सकता है, जीत जाएगा। और ये कोल्हान का 14 सीट का 14 सीट जीतेगा। ये देख रहे थे आप, लोग में बोलते बोलते कितना जोश आ जा रहा है। साफ कह रहे हैं कि इस देश में ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, ये देश धर्म से, ये देश जातिवाद से नहीं चलेगा। हम और कुछ लोग, आप वोट करते हैं? नहीं करते हैं? आप लोग बात करिएगा भैया, यहीं से लोकल हैं। जी जी। क्या नाम है? MD मोहसिन नाम हुआ। मोहसिन जी, चुनाव है जी जी, 13 तारीख को मतदान है, मालूम है। किसको करेंगे और क्यों करेंगे? हम लोग इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी करेंगे, क्योंकि हम लोग को इस देश में संविधान को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना। अरे मोदी जी जीत के आए, वैसी संविधान को माथे से लगाए, कह रहे हैं देश संविधान से चलेगा। मजबूरी है उनको मजबूरी है। अगर संविधान को हटा देंगे तो देश में आरक्षण हट जाएगा। अच्छा, लोगों को तकलीफ हो जाएगी, समझे? अच्छा, इसीलिए उनको मजबूरी है। वो बैक डोर से काम करते हैं, फ्रंट डोर में नहीं काम करते हैं। भाजपा पीछे से उसका काम ही है। लोगों को सरकारी नौकरी दे नहीं रहे तो आरक्षण का लाभ कहाँ से लेंगे लोग? अच्छा, आरक्षण का लाभ मिलेगा। लोग जो पढ़ता है वो बोलना और जानता है, वो सवाल करेगा आपसे कि आप इतने अमीर क्यों, हम इतने गरीब क्यों हैं। लोग, आदमी क्यों पढ़ता है? पढ़ाई किस लिए जरूरी है? इंसान ज्ञान लेता है, ज्ञान से सीखता है कि दुनिया कैसे चलता है, लोग कैसे चलता है, उसके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस बार विकास पर अगर वोट देंगे तो आपको लगता है कि हेमंत सोरेन ने पिछले 5 सालों में विकास के काम किए हैं जिस पर वोट मांग रहे हैं? हेमंत सोरेन जी को 2019 में मिला समय, उस समय कोरोना काल का टाइम था। वो एक्चुअली में 3 साल ही गवर्नमेंट सही से काम कर पाया। 2 साल तो उनको कोरोना काल का समय मिला। ये 3 साल में एक चीज को आप भी समझिए, देश में राजनीति जब होता है तो दोनों तरफ से होता है। हमारा झारखंड का 1,58,000 करोड़ रुपया नहीं मिला है, वो पैसा मिलता और ज्यादा विकास होता है।
लोगों को जानकारी होगा तब ना वो बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। और जहाँ आप जानकारी का बात कीजिएगा तो बस वहाँ एक ही मुद्दा चालू हो जाता है। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप कह रहे हैं 3 साल काम हुआ, 3 साल में भाजपा कह रही है कि हेमंत सोरेन ने झारखंड को लूट लिया, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जेल गए, इस पर क्या कहना है? देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है ना, वो है गंगा, जो उसमें आ गया वो पवित्र हो गया। बाकी दुनिया में जितने लोग हैं वो सारे चोर, बेईमान, ठग नेता है। अब भाजपा में जितने लोग हैं वो सब पाक दामन है, चाहे मधु कोड़ा है, चाहे कोई भी है, उसमें जो जाते हैं सब पाक बस साफ हो बस जाते यही हैं। है भाजपा। अच्छा, कोल्हान से कितनी सीटें देंगे हेमंत सोरेन को? पूरा सीट जीतेगी कोल्हान से, पूरा सीट 14 सीट आएगा। सब साफ, एकदम साफ, भाजपा साफ, एकदम साफ है यहाँ से। अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिए, हेमंत सोरेन के कोई 4 काम आप गिना सकते हैं मुझे, जो हेमंत सोरेन ने किया हो? एकदम गिना सकते, बताइए। हेमंत सोरेन ने यहाँ के लोकल लोगों के लिए 1932 का खतियान लाया गया, जो वापसी हो गया। ठीक। सरना धर्म कोड को लिए भेजा गया, जो वहाँ से वापसी हो गया। ठीक है। अभी मैया योजना दिया गया। फिर लोगों को रोजगार के लिए रोजगार का सृजन किया गया, रोजगार भी मिला लोगों को कुछ। ठीक है। बिजली फ्री मिल रहा है। चलिए, 4-5 काम आपने मुझे गिना दिया। आप सर यहीं के रहने वाले हैं? जी। वोट भी करते हैं? जी। सर, इस बार किन मुद्दों पर मतदान होगा? मतलब ऐसे ही बात हो रहा है, आप अगर ना करना चाहें तो कोई दबाव नहीं है, लेकिन अब मुझे आप बता दीजिए कि पसंदीदा नेता कौन है? हम लोग का पसंदीदा नेता तो यहाँ के वर्तमान विधायक दीपक बिरुवा हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर कौन पसंद है? जेएमएम जीतती है तो मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन ही रहेंगे। हेमंत सोरेन पसंद है? हाँ, अच्छे नेता। हेमंत सोरेन के 5 सालों के काम को अगर नंबर देना हो तो 10 में से कितना नंबर देंगे? 6 काम किया है? हाँ, किया है, रोजगार दिया है, टीचर लोग का बहाली किया अभी। उससे आपको लगता है कि भविष्य सुरक्षित है? जिसमें हमारी वाइफ का भी टीचर में नौकरी हुआ। अच्छा, इस बात पे आप वोट करेंगे? हाँ, करेंगे जरूर। तो जब सरकार बनती है और जब सरकार की तरफ से काम होता है तो कई निजी हित भी हो जाते हैं, कई निजी स्वार्थ भी सधते हैं। हमारे साथ एक भाई साहब थे, इन्होंने कहा कि इनकी पत्नी का रोजगार मिल गया है, पत्नी इनकी शिक्षिका हैं, तो इस बात पे भी ये मतदान करेंगे और इस बात के लिए हेमंत सोरेन का धन्यवाद विज्ञापित करते हैं। साथ साथ पूरे कोल्हान में एक तरफ से ये बात हो रही है कि इस बार जो भाजपा लगातार कहती है कि हम जीत कर सरकार बनाएंगे, तो इस बार फिर से भाजपा का विजय रथ फिर से कोल्हान रोकेगा और सारी की सारी सीटें भाजपा को न मिलकर जेएमएम को मिलेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।